हेलो स्टैंडर्ड 10 बच्चों, आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर आ चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बच्चों इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज मैं इसमें से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको सारी बातें सिखाऊंगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो एक्सरसाइज हैं उसमें जो जो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं उस सबको मैं डिटेल में इस आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको डिस्टेंस फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना। सेक्शन फार्मूला एंड देन उसमें एक और आएगा मिड पॉइंट फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका सिलेबस से हटाया गया है लेकिन फिर भी सीखना है, आगे चल के काम आएगा ये सारे कॉन्सेप्ट। एंड हाउ टू सॉल्व द लाइन सेगमेंट्स जब बाइसेक्शंस हो और जब ट्राइसेक्शन हो। एंड हाउ टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यही बस आपको जानना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। और एक इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो देख लीजिए, तो क्या ऐसा है, हमें इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कार्टेशियन सिस्टम यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं और वो कोऑर्डिनेट हमें कार्टेशियन प्लेन पे बनाए रहते हैं। तो आखिर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन जो होते हैं मेड अप ऑफ टू लाइंस मतलब 2 नंबर लाइंस होते हैं वो, है ना, क्योंकि उस लाइंस पे नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसलिए नंबर लाइंस कह रहे हैं। विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख सकते हैं राइट, ये एक एक्स एक्सिस लाइन और ये एक वाई एक्सिस लाइन। एक्स एक्सिस लाइन आप देख रहे हैं उसको राइट हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं और y एक्सिस दैट इज द वर्टिकल लाइन है। तो दिस जो 2 लाइंस होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, है ना, ये देख रहे हैं आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और जो आप कह रहे हो कि दैट इज जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज दिस वन, मैं बता रहा हूँ दैट इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वर्टिकल, दिस विल बी द y एक्सिस है विच रिप्रेजेंट्स दैट द 2 वेरिएबल्स, है ना, x एंड दिस इज y। सो दिस 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो आपके जो लाइंस हैं, है ना, एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर हैं, है ना, ये क्या है आपको, ये आपको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये याद रखना है। और इसमें ध्यान से समझना है कि जो राइट साइड है वो आपको 9th में भी सब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया गया, तो उसी का रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको ये सब चीजें डिफिकल्ट ना लगे। तो राइट साइड वाले जो भी नंबर्स होंगे राइट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड ऑफ वाई एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड ऑफ वाई एक्सिस नेगेटिव। और एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उसको एब्सिसा से नाम से भी डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस वाले जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको ऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर मान लीजिए ये पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें आपका क्या रहेगा, एक्स भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव है और इधर वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। फिर अगर हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके एक्स एक्सिस वाले जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, लेकिन वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स आपको पॉजिटिव होंगे। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट्स है उसमें आप देख रहे हो कि एक्स आपके नेगेटिव है और ये वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ आपके पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो नेगेटिव एंड नेगेटिव ही रहेंगे। इधर आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव होंगे, इधर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होंगे, और इधर आपका x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव है ना। तो ये दूसरे को आपके क्या दिख रहे हैं, अपोजिट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज बोथ ऑफ अपोजिट टू इच अदर एंड सेकेंड एंड फोर्थ इज बोथ ऑफ अपोजिट टू इच अदर। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए अपोजिट का। आगे देख सकते हैं कुछ और चीजें हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द लाइंस इज नोन एज द सेंटर और द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 एंड 0 होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बात जानना है कि एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर राइट। उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे में, पहले हम x लेते हैं फिर y लेते हैं। तो यानी अगर 3-4 अगर आप कोई पॉइंट्स ले रहे हैं तो उसमें आपका x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो पहले आना चाहिए, y कोऑर्डिनेट बाद में आना चाहिए,
ठीक है। अब जैसे ये 3 4 है, तो ये 3 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने पॉइंट्स मान के चलिए, इफ आई टेक द पॉइंट्स हियर, दिस इज x is 3 एंड y is 4, तो ये मेरा ये जो x3 जो होगा वो y एक्सिस से, राइट, वो कितनी दूर है ना, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस से कितनी दूर है, वो पॉइंट्स मेरा क्या कहलाएगा, x एक्सिस वाला पॉइंट, है ना। यानी यहाँ पे आपका ये x और y आपका 4 है, तो y अगर पॉइंट्स अगर आपने 4 लिया, तो इस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है x is 3 एंड y is 4 है, तो y 4 अगर आप ले रहे हो तो यानी वो x एक्सिस से कितनी दूर है ना, x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है ना दैट। और आपका अगर x3 है तो इसका मतलब है कि y एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है ना। आप देख रहे हैं 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, इसलिए x is 3 है, और y अगर 4 है तो यानी वो x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, इसलिए y 4 है, तो यानी 3 4। इस तरह से हम समझ सकते हैं 3 4, है ना। वही बात को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट, है ना। जैसे 3 4 है तो इसमें यह जो पॉइंट्स हैं देख रहे हैं, ये y एक्सिस से कितनी दूर पे है, 3 यूनिट्स दूर है, इसलिए ये हम x के कोऑर्डिनेट लेते हैं। यानी x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो नॉर्मली देखा जाए तो वह y एक्सिस से कितनी दूरी पे है वो पॉइंट होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस जो होता है, राइट, वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है ना। x एक्सिस से कितनी दूर है, 4 यूनिट दूर है, आता है समझने, इसलिए ये y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और इसका एक और नाम है बच्चे, ये है एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द कार्टेशियन जो प्लेन होते हैं ना, वो तो बता ही दिया आपको, राइट, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिगर में 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, अब एक और बात समझिए, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होते हैं ना, उसको हम इस फॉर्मेट में रखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका इक्वेशन जो आपका होगा वो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो एन इक्वेशन जो है ऑफ अ लाइन इज यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द लाइन on the Cartesian plane, and the equation of a line is written in the slope intercept form, है ना, slope intercept form, that is y is equal to mx plus c। अब ये लाइन का इक्वेशंस के लिए लेते हैं, y is equal to mx plus c, where m is the slope of the line and c is the y intercept, और c जो है y intercept कहलाता है। so m is equal to the change in y upon change in x, यानी जो ये स्लोप है m, यह y में कितना चेंज और x में कितना चेंज से निकाला जाता है, ठीक है। तो यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लेना है। सो टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वी कैन गेट द स्लोप दैट इज एंड y इंटरसेप्ट्स इजिली। ऐसे ये चीज आपको अभी फिलहाल इस स्टैंडर्ड 10th में आपको ये यूज नहीं करना है, पिछले स्टैंडर्ड का था कॉन्सेप्ट। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये ध्यान में रखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। आपके लिए जो आ गया है वो है डिस्टेंस फार्मूला, ये आपके लिए इस स्टैंडर्ड्स में जरूरी है ना। स्टैंडर्ड 10th के लिए डिस्टेंस फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, ये कैसे निकालते हैं, किस तरह से काम करता है, वो चीज आपको राइट अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो जैसे आप देखिए, यह एक कार्टेशियन प्लेन पे मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, कितने डिस्टेंस है, वही हमें ये डिस्टेंस फार्मूला से जानना रहता है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो फार्मूला है उसमें आपको देखोगे कैसे हम वर्कआउट करें। तो द डिस्टेंस फार्मूला राइट बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे दैट पॉइंट इज x1 y1 एंड दैट अनदर पॉइंट इज x2 y2। तो ये पॉइंट्स को जानने के लिए राइट हम क्या लेते हैं, राइट, ये डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू राइट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब कि अगर यह पॉइंट्स है, अगर ये a पॉइंट्स है और ये अगर b पॉइंट्स है,
अगर इस ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, तो आपको क्या करना है, राइट, x2 माइनस x1, देख रहे हैं, x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज, राइट, स्क्वायर कर दिया। अब x2 माइनस x1 कर दिया तो y2 माइनस y1 ले लेना है, तो ये देख लीजिए y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये x2 माइनस x1 किया है, तो अगर आपने x1 माइनस x2 किया, जैसे ये x1 पहले लिया और x2 बाद में लिया, तो अभी आपके आंसर सही होंगे, ऐसा नहीं कि आंसर गलत हो जाएंगे, है ना। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसे भी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये दोनों आपके लिए राइट सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ वी सी दैट कि अगर डिस्टेंस फार्मूला को आप देखेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही राइट ये फार्मूला निकाला गया है, समझे कि नहीं। अब ये कैसे है एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम से निकाला गया, उसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन आपको याद इतने ही रखने हैं, या तो आप डिस्टेंस फार्मूला को राइट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आया है वो आपको मैं जरा बता देता हूँ। देखो, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये कोऑर्डिनेट है a x1 y1, ये b है x2 y2, और आप देखोगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये पॉइंट्स जो है a है ना, और ये पॉइंट्स है b, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये आपका x2 y2 है। तो ये जो AC जो लेंथ है, यानी यह जो मान के चलिए यह A से हमें ये पॉइंट्स हमने यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये AC जो आ रहा है AC और ये BC, ये सिर्फ हमारा जो डिस्टेंस होगा, ये अगर हमारा AC अगर देखा जाए AC, तो आपका ये A जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, तो x1 है, तो यानी ये नीचे का ये x एक्सिस से देखा जाए तो ये x1 यहाँ पे होगा, है ना, ये x1 यहाँ पे होगा और y1 ये यहाँ पे होगा, है ना। और ठीक अगर देखा जाए तो ये b का राइट ये अगर x2 है और ये आपका y2 है, तो अगर हमें ये AC लेंथ अगर फाइंड आउट करना है, AC लेंथ, तो ये टोटल ये आप इस पे आप वर्टिकल लाइंस यहाँ पे देखो, ये x2 से अगर मैं x1 को माइनस करूँ, है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, क्योंकि इतना डिस्टेंस हम गए x2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आए x1, तो अगर x2 में से अगर हम x1 को माइनस कर ले तो हमारा ये पार्ट आएगा, और इस पार्ट को देखा जाए तो AC है, इसलिए AC के लिए आप ये x2 में से x1 को माइनस किए। लेकिन अगर आप BC लेंथ देखें, ये BC लेंथ, तो ये टोटल में से ये माइनस है, देख सकते हैं, है ना। ये पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक y2 है ना, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो अगर y2 में से अगर y1 माइनस कर लें तो हमें ये मिलेगा, और ये मिलेगा तो यानी ये पार्ट हमें BC मिलेगा, तो BC इज y2 माइनस y1 हो गया। अब ये जो आपका एक ट्रायंगल है आपका ACB, इसमें C 90 है, तो C के अपोजिट वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, हाइपोटेनस है। तो ये जो हाइपोटेनस अगर है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या सीखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स के इक्वल होता है ना, यानी जो AB स्क्वायर होता है ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर आपका AB अगर है तो अंडर रूट पे आएंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, और ये आप देखिए AC की वैल्यू आपका एग्जैक्टली क्या है, x2 माइनस x1 आ गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये लो BC आ गया, BC क्या है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम पे ही तो सेट करके निकाला है ना ये, है ना। ये AB जो है ये एग्जैक्टली क्या है, ये डिस्टेंस से डिनोट कर दो, और आपका मिल गया एक पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। आई होप सो आपने समझा है इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला आपने समझ लिया है, तो एक एग्जांपल भी समझ लो, उसके बाद फिर सेक्शन फार्मूला भी समझ जाते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 है तो ऑब्वियसली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, और अगर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -2 एंड -3 है, यानी दोनों माइनस है, तो यानी ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस तुमको जानना है कि ये A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है ना, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई बच्चा कहेगा सर स्केल से ले लेते हैं, है ना, लेकिन आपको
स्केल यहाँ यूज नहीं करना है, समझे कि नहीं। ये आपको ऐसे समझने के लिए मैंने ये सब ड्रॉ करके बताया है कि अगर ये ए पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 है, तो आपको इतना ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझे आप। आपको सीधा ए लिखना है, बी लिखना है, फॉर्मूला पे सेट करना है, सीधा आंसर इस तरह से। देखो ए पॉइंट है 3, 4, ये क्या है x1 y1 लिख दिया। बी पॉइंट है क्या है -2 और 3, यानी आपको एग्जाम में आएगा तो आपको कैलकुलेशन बस यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। लेकिन ये समझने के लिए मैंने बताया कि बच्चे कि ये 3, 4 पॉइंट्स कहाँ होगा, इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, है ना। -2 -3 किधर होगा, इस थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला आपसे काम करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए हो गया। अब उसके बाद आपको फार्मूला आपको पता है कि दैट इज ये बी जो लेंथ है, राइट, ये जो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि दैट इज ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, दोनों चलेगा। यहाँ फिलहाल मैंने x2 - x1 लिया तो इसी तरीके से चलते हैं, है ना। x2 - x1 यानी -2 पहले लेना पड़ेगा, -2 एंड -3, है ना, का ये आपका, है ना, होल स्क्वायर यहाँ पे, है ना, -2 -3 का होल स्क्वायर। फिर ये आपका -3 एंड -4 का होल स्क्वायर। -2 -3 कितना होता है बच्चे, -5 होल स्क्वायर। ये आपका -3 -4 -7 होल स्क्वायर। ये आपका 25, ये आपका 49, एड अप करो 74, √74। आगे सिंप्लीफाई होता है तो करे, वरना नहीं तो यहीं पे स्टॉप कर देना, यही आंसर है, ठीक है। अगर मान के चलो तुमको ये भाई बता दो जैसे √74 है, लेकिन अगर तुमने ये x1 - x2 होल स्क्वायर लिया तो क्या आंसर गड़बड़ हो जाएगा, सेम आएगा। देख लो, अगर यही तुमको मैं बता देता हूँ ये कैलकुलेशन, यहाँ ये x1 - x2 अगर मैं करता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, देख लो। x1 - x2 यानी ये x1 - x2 यानी 3, है ना, और ये आपका क्या होगा माइनस, और माइनस के आगे यहाँ भी माइनस है। अगर, है ना, x1 - x2 करता हूँ तो x1 - x2 तो माइनस जो फॉर्मूला है उसके आगे यहाँ भी माइनस ही है, तो यानी उसको तो प्लस बन जाएगा, है ना। यानी माइनस आपने लिया और यहाँ भी माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, +2 बनेगा ना। वही मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ 3 + 2 का स्क्वायर, और ये आपका 4, ये भी प्लस बन जाएगा, है ना। तो 4 + 3 का स्क्वायर, ये आप देखिए ये आपका 3 + 2 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, और 25 और 49 आप देख ही रहे हैं कितना आया, √74। तो आंसर कुछ चेंज आया नहीं आया, समझे कि नहीं। इसलिए ये दोनों फॉर्मूला आपका ठीक है। आगे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर डिस्टेंस जानना है लेकिन ओरिजिन से वो पॉइंट्स लिया जा रहा है तो आप डायरेक्ट सीधा ये √x² + y², समझे कि, यानी ऐसा होगा, यानी ये जो पॉइंट है जैसे ये ए बी है तो ए जो पॉइंट है, मान के चले ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको 3, 4 दे रखा है, लेकिन यह पॉइंट ये ओरिजिन से कह रहा है कि कितनी दूरी पे है। तो देखो कि ओरिजिन से जैसे ही कह रहा है तो सीधा आप क्या करना, √3² + 4² कर देना, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और आपका 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 + 9 कितना 25, और √25 यानी 5, यानी यह 5 यूनिट डिस्टेंस है तुरंत, समझे कि नहीं। क्योंकि ओरिजिन वाला जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा ना, उसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा। तो आप अगर आप ये जो फॉर्मूला करेंगे 3 - 0 का स्क्वायर, है ना, और y माइनस ये 3 - 0 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर, तो काम तो वही आने वाला है ना। इसके लिए अगर आपको ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो तो दैट √x² + y² लेके तुरंत खत्म, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके पास अगर कोई पॉइंट्स हैं ऐसे, ये हम तो ये यूज करते हैं, लेकिन ये दिखता कैसा है, इस तरह से इधर बना दिया है मैंने। ये कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ ये पॉइंट्स हैं A एंड B, उसमें एक पॉइंट्स P है, उसमें एक पॉइंट्स P है। उस पॉइंट्स
P का कोऑर्डिनेट जानना है और यह पॉइंट्स P का कोऑर्डिनेट को हमने माना एक्स वाई, तो यह पॉइंट P जो है ये m/n में इसको डिवाइड कर रहा है। आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आपको ये P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जानना है और ये m/n में ये डिवाइड कर रहा है, यानी ये मान के चलो 3/2 दे रखा होगा, 1/3 दे रखा होगा, इस तरह से रेशियो दे रखा होगा। आपको ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है, तो क्या इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होना चाहिए और फॉर्मूला मैंने आपको इधर लिख दिया है, ये बस याद रखना है। इसका जो x जानना होगा तो ये mx2 + nx1 / m+n और y जानना रहेगा तो my2 + ny1 / m+n। अब इसको जरा समझ लो ये काम ये बना कैसे, आदि देखोगे तो बहुत आसान है। देखो यहाँ मैंने समझा, ये देखो ये P पॉइंट है, P पॉइंट का मुझे x जानना है, तो x जानना है तो इधर वाला जो m होगा ये x2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इधर वाला जो m होगा ये x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो इधर का जो रेशियो n होगा ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x जानना है तो यह जो रेशियो है वो x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इधर गया x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए लिखा mx2, देख रहे हो, और इधर जो n है ये x1 के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, और नीचे में m+n लिख देना। फिर अगर y का जानना है तो ये जो m होगा ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, my2, देख रहे हो my2 है ना, और ये जो n होगा ये y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे m+n सेम है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना, अगर x जानना है तो mx2 + nx1 / m+n और y जानना है तो my2 + ny1 / m+n, बस ये ध्यान में रखना है। और मिड पॉइंट फार्मूला भी आपको राइट ध्यान में रखना है। मिड पॉइंट फार्मूला में काम से देखा जाए तो ये सेम ही जैसा है, ये अगर 1/1 रहता है 1/1 तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको यही मिड पॉइंट फार्मूला से जानना है ना। तो यहाँ भी देखो कि अगर आपको ये मिड पॉइंट में अगर ये जानना है और ये 1/1 है तो ये जो x है ये क्या होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा है ना, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखा जाए तो ये x जानने के लिए x1 + x2/2 ही हुआ। देखो क्योंकि m+n करते हैं और 1 m और n दोनों 1 है तो नीचे भी तो 2 ही आएगा है ना। तो यह देखा जाए तो मिड पॉइंट फार्मूला इस सेक्शन फार्मूला से ही है, क्योंकि रेशियो वहां पे मिड पॉइंट में क्या रहता है, ये 1/1 होता है ना, 1/1 होता है। ठीक है, तो आपका ये देख लीजिए, समझ लीजिए, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट और ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे पॉइंट है P, इसका आपको x and y जानना है। ठीक है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है और ये 1/1 है। अब आपको x जानना है, तो x जानना है तो ये 1 क्या होगा, x2 के साथ मल्टीप्लाई, इधर का 1 x1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी x कोऑर्डिनेट अगर जानना है तो x1 + x2 है ना, x1 + x2/2 और y जानना है तो देख रहे हैं y1 + y2/2। बात समझे कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना, मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2, y = y1 + y1 + y2/2। ठीक है, अब जरा सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला से कुछ क्वेश्चन जरा देख लो। फॉर अ सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लें। ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 5, 7 इस तरह से ये आप ड्रॉ करके काम करना तो जल्दी समझ में आएगा। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है आपको और ये 5, 7 है, ये -4 and 8 है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है और यह पॉइंट P जो है ये 1/3 में डिवाइड किया है। आपको सेक्शन फार्मूला से x जानने का तरीका पता है, mx2 + nx1 / m+n एंड y = my2 + ny1 / m+n। यहाँ पे देख सकते हैं 5, 7 जो है ये x1 y1 है, ये आपका जो -4 and 8 है ये x2 y2 है, रेशियो आपके पास 1/3 है। तो x जानना है, x यानी ये पॉइंट्स का x, तो ये क्या होगा, ये 1 × -4, देखो यहाँ अगर ऐसे लिख लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका ये जानना है तो ये 1 गया, ये -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -4 के साथ, ये 3 गया, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और नीचे आपका क्या रहेगा 1 + 3। समझे कि नहीं? बस बहुत आसान है। अगर आपको ये x जानना है तो ये 1 उठाइए, -4 के साथ इंटू कर दीजिए, ये 3 को उठाइए और इधर 5 के साथ इंटू कर दीजिए, क्योंकि x जानना है तो x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ये रेशियो। समझे? और ठीक वैसे ही काम करना है, -4 और +15 और -4 + 15, 15 से -4 को कम कर कितना आ गया 11, 11/4। तो इस तरह से आपको x का मिल गया। सिंप्लीफाई होता है तो करो, वरना फ्रैक्शन में रहने दो।
फिर आपका y का जानना है तो ये आप देख सकते हैं, ये जो 1 होगा ये 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यह जो 3 होगा ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। वही ने काम किया है, 1 इंटू 8 एंड प्लस 3 इंटू 7, ये आ गया 8, ये आ गया 21, एड अप करो 29/4 हो गया आंसर। तो एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट मिल गया बाय सेक्शन फार्मूला से। नाउ द नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल्स है मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला वाला एक क्वेश्चंस आपको समझ लेना है ताकि आपको ये क्वेश्चंस इस टाइप्स के आए तो इजी लगे। ये एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 7। यहाँ एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -4 एंड 8। ये एक लाइन है जो, अब इस लाइन में एक पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट का मान लिया हमने P है और उसका कोऑर्डिनेट XY है। अब ये X और ये Y जानना है तुम्हें। तो यह जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है, तो यानी यह 1:1 में डिवाइड किया होगा, इतना भी हाफ, इतना भी इक्वल, इतना भी इक्वल। 1:1 इसलिए कहा कि इधर भी इक्वल अमाउंट, इधर भी इक्वल अमाउंट, तो इसको इक्वल अमाउंट मान के चलो, राइट। ये इसको 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, मतलब अगर टोटल अगर मान के चलो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, भी 2 सेंटीमीटर, और 2/2 करेगा तो क्या आएगा, 1:1 ही ना आएगा। यानी हमें, राइट, ये पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई आपको ये जानना है। तो ये रेशियो हमेशा 1:1 ही होता है मिड पॉइंट में, ठीक है। अभी x जानना है तुमको, तो ये 1 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी से आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या सीखा है, अगर x जानना है तो सीधा आप x1 प्लस x2/2 करें, x1 प्लस x2/2, और y जानना है तो y1 प्लस y2/2। उस हिसाब से देखा जाए तो x जानना है तो क्या करेंगे, 5 और इसको जोड़ेंगे तो 5 - 4 ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है। तो 5 - 4/1 + 1 नीचे 2 है ना, ये 1 + 1 जो रेशियो ऐड करिएगा तो 2 बनेगा। यानी आपका ये 5 - 4 कितना आ गया, 1/2। फिर एक देखिए ये आपका 7 और ये रहा 8, ऐड करिए 2 से डिवाइड करिए, 7 + 8 15, 15/2 हो गया ये डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब आपके पास जो देखिए आपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ये सब जब सीख लिया तो एक और आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो समझ लो, आगे चल के कॉम्पिटिशन सब में ये काम आते हैं, ये फार्मूला है ना, काफी इजी फार्मूला है, राइट, आपको समझ लेना है। लेकिन ये सिलेबस से हटाया जाता है, राइट, क्योंकि बच्चों लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये फार्मूला। लेकिन आप एक बार आपको एक ट्रिक बताए तो उससे याद रख लेना, ये फार्मूला भी आपको लॉन्ग टाइम हमेशा याद रहने वाला है। तो देख लो ये काम कैसे करता है। अभी तक आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या क्या याद होगा, आपको 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके लिए। अगर जिसमें ऐसा ये बेस ये हाइट है तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, और एंगल वहाँ पे जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल टाइप्स का होना चाहिए, तो आप आसानी से ये बेस और ये हाइट लेके आसानी से कर सकते हैं, है ना। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है यानी सारे साइड इक्वल हैं तो उसके लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, √3/4 a² करते हैं। लेकिन अब आपके लिए ये है कि अगर ये ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का ये कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब कैसे फॉर्मूला करें, ये और ये नहीं लेना है। फिर हमें इसके लिए दूसरा चीज समझना है, राइट। क्या करना, सबसे आसान तरीका से चलो आप एरिया 1/2, एरिया इक्वल टू 1/2 लिखो, बिग ब्रैकेट एक दे दो, बिग ब्रैकेट दे दिया, और इस बिग ब्रैकेट के अंदर ये 3 स्मॉल ब्रैकेट दे दो, ठीक है। और सबके आगे एक एक छोटा छोटा आप देख रहे हो x1 x2 एंड x3, ऐसे सोचो कि ये बॉडी गार्ड है, ये घर बना दिया तुमने ऐसा, ये है ना, बिग ब्रैकेट के अंदर है ना, आपने 3 छोटे छोटे घर बना दिए, एक बना दिया, फिर एक बना दिया, फिर एक बना दिया, और इसके आगे बॉडी गार्ड को रख दिया, ठीक है। बॉडी गार्ड का x1 ये x2 और x3 रख दिया, और इस घर के अंदर आपको ऑर्डर फॉलो करना है, कैसा, ये 2 3 3 1 एंड 1 2 ऐसे याद रख लेना, राइट। 2 3 इधर आपका 3 1 और ये आपका 1 2, 2 3 3 1 1 2 ऐसे याद रख लेना कि ब्रैकेट के अंदर जो y आएगा कोऑर्डिनेट वो ऑर्डर में क्या अच्छा रहेगा, 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2। इस तरीके से दिमाग में बैठाओगे तो याद हो जाएगा। और ब्रैकेट से बाहर x1 x2 एंड x3 को बैठाना है, हो गया कहानी खत्म, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, काम कैसे करेगा। ये एक है ए, इसका आपका 4 5, ये बी है,
ए बी सी है तो ए रहा, बी रहा, सी रहा। ए आपका 4 5, बी आपका -2 4 है, सी आपका 1 5 है। ये x1 y1 मान लो सीधा, इसका ये नेमिंग देना बहुत जरूरी है। ए वाले का नाम दे दो x1 y1, बी वाले को नाम दे दो x2 y2, सी वाले को नाम दे दो x3 y3। और क्या सीखा है, 1/2 लिखो, बिग ब्रैकेट दो और 3 इस है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट दे दिया। सबके आगे देख सकते हो x1 x2 एंड x3 को बैठा है। देखो ये 4 बैठा दिया, -2 बैठा दिया और ये 1 बैठा दिया। और उसके बाद आपको क्या सिखा है, 2 3 3 1 1 2, तो ये 2 3 तो 4 -5 लिख दिया, 2 3 डन। फिर इसके बाद 3 1 है तो 3 1 यानी 3 और ये 1 यानी 2 3 दोनों को कर लिया। देखो 2 3 कर लिया, अब मुझे 3 1 करना है। ठीक है, देखो 2 3 कर लिया, अब मुझे 3 1 करना है, यानी 5 -5 होगा, 5 -5 होगा। और उसके बाद 1 2 करना है, ये 1 और ये 2, तो ये 5 -4 हो गया। वैल्यू पुट कर दो, 4 -5 -1 होगा, -1 4 के साथ इंटू -4 होगा। ये 5 -5 0 होगा, 0 से ये तो 0 ही हो गया। ये आपका 5 -4 1 1 इंटू 1 1, तो यानी -4 + 1 कितना आता है, -3। तो आपका 1/2 इंटू -3 यानी -3/2 ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये लिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये आंसर्स जो है नहीं, एक और आपके लिए सीखना जरूरी है। हाँ, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल में क्या होता है, राइट, ये भी आपको इस बार के सिलेबस से हटाया गया है ना, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल समझ लो, आगे चल के ये भी काम आता है कंपटीशन में। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की अगर आप ये 3 मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स हम ड्रॉ करते हैं और अपोजिट साइड को ये डिवाइड करते हैं, उसी को मीडियन कहते हैं। तो जब आप एक ट्रायंगल में 3 मीडियन ड्रॉ करेंगे तो तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा और वही पॉइंट सेंट्रॉइड पॉइंट कहलाता है। तो इस सेंट्रॉइड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट कह रहा है जानने के लिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बड़ा आसान है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल अगर आपको जानना है ना, तो ये जो 3 जो कोऑर्डिनेट है A B C, उसका जो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 होता है, तो अगर आपको ये सेंट्रॉइड जानना है यानी ये जो C है उसका x जानना है, तो क्या करना, x1 + x2 + x3/3 कर देना है, x1 + x2 + x3/3। फिर उसके बाद इसका y जानना है तो y1 + y2 + y3/3 कर देना है, y1 + y2 + y3/3 हो गया सेंट्रॉइड। ठीक है, इतनी बात जानकारी रखो। और आपके लिए सिलेबस में ये जरूर है, आपको स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब का कैसा है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि क्या यह कोऑर्डिनेट स्क्वायर के हैं, तो आपको स्क्वायर के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप बता दोगे कि हाँ ये कोऑर्डिनेट स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, रेक्टेंगल के हैं, पैरेललोग्राम के हैं। इसलिए ये प्रॉपर ये डेफिनेशन लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बच्चे लोग भूल जाते हैं। नॉर्मली इतना हमें पता है कि स्क्वायर के साइड इक्वल है, लेकिन उस स्क्वायर का डायगोनल्स भी इक्वल आना चाहिए, है ना। इफ द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तभी वो स्क्वायर होगा। क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर का देखोगे थोड़ा सा सिमिलर ही है, क्योंकि रोम्बस में क्या रहता है, 4 साइड इक्वल है, इसके 4 साइड इक्वल है, इसके 4 साइड इक्वल है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल है, इसलिए ये रोम्बस है। समझे कि नहीं। अगर आपको ये फिगर दिया रहता है, ऐसा ये पॉइंट्स दिए रहते हैं और ये पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 दिया रहता है और कहते हैं कि बताओ कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो आप सिर्फ साइड निकाल के तो जज नहीं कर पाओगे, आपको तो डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा, है ना। अगर स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल के साथ डायगोनल्स मान के चलो ये 6 है और ये भी 6 आ गया, तो यानी आपका ये स्क्वायर है। और अगर रोम्बस होता तो ये 6 रहता, मान लो ये 8 आता, तो आप कह देते ये रोम्बस है। तो ये ध्यान में रखना है स्क्वायर एंड रोम्बस की बात, कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल के साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और रोम्बस में 4 साइड इक्वल के साथ डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। फिर आ जाते बच्चे ये रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में वही है। रेक्टेंगल में देखो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल है, ये जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है और साथ ही साथ इसमें डायगोनल्स जो होते हैं दैट इज D1 वो D2 के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में ध्यान में रखना कि अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है ना, तो आप डायगोनल्स भी देखो, अरे हाँ डायगोनल्स भी ये D1 मान लो चलो 6 है और ये D2 ये भी 6 है, यानी डायगोनल्स भी इक्वल आ गया, तो वो रेक्टेंगल है।
लेकिन पैरेललोग्राम में क्या रहता है बच्चे, पैरेललोग्राम जो ऐसा कुछ फिगर होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ऐसे, समझे। तो यहाँ पे भी तो अपोजिट साइड इक्वल ही है, लेकिन उसमें एक खासियत क्या रहता है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तब वो पैरेललोग्राम है। तो अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में पूछा जाए भाई कौन है, ये रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल में देख लेना अपोजिट साइड इक्वल के साथ डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल बोल दो, और अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल के साथ अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा वो। यही बात याद रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में आपको आएगा, इसलिए जरूरी चीज है, ठीक है। सो एक और चीज आप समझ लो, जिस तरह से आपको पीछे के पार्ट्स आपको बता दिया हूं, राइट, ठीक वैसे ही आपको ट्रायंगल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 ही वर्टिसेस दे रखे हैं, 1 2 3, उसके कोऑर्डिनेट A B C दे रखे हैं। तो आपसे पूछा कि कौन सा टाइप्स का ट्रायंगल, स्केलन है, आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए आपको ये सब का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। स्केलन ट्रायंगल ये क्या फंडा है, इफ द सभी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट लेंथ के आ रहे हैं, इक्वल नहीं है ना, यानी इफ नन ऑफ इट साइड्स आर इक्वल, ये 5 आ रहा, ये 8 आ रहा, ये 7 आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, यह स्केलन ट्रायंगल वाला साइड, ये मतलब ये स्केलन ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल एटलीस्ट होने चाहिए, है ना, एटलीस्ट सॉरी, इसमें 2 साइड ही इक्वल होने चाहिए, है ना। इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ये या ये इक्वल आ गया, या ये और ये इक्वल आ गया, या ये इक्वल आ गया, तो आइसोसेलेस है। इक्विलैटरल में देखोगे कि सारे साइड्स इक्वल हैं, इक्विलैटरल में ऑल द 3 साइड्स इक्वल होते हैं। राइट ट्रायंगल में इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स, अगर ये साइड्स हैं, है ना, ये साइड्स मिला और कह रहा है कि ये राइट ट्रायंगल का है क्या साइड, तो आपका जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर कर देना, और वो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 साइड्स के इक्वल है, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का है। मान के चलो आपको दे दिया ये 5 है ना, ये 8 है और ये 9 है, मान के चलो, तो ये हाईएस्ट वाले का स्क्वायर का सम, सॉरी हाईएस्ट वाले स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो 81, और ये 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर 64, तो 25 प्लस 64 अगर 81 नहीं आ रहा है तो यानी यह राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड्स, यानी ये जो इस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए ऐसा। अगर ये है तभी आपके ये जो वर्टिसेज हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। बात आया समझ में, है ना। आपको डिस्टेंस से ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो ग्रेटर जो साइड्स है उसका स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स के इक्वल है, तो फिर यह राइट एंगल ट्रायंगल का रहेगा साइड्स। यही था बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और एंड हो चुका है। आई होप सो आपने समझा होगा। जो चीज़ नहीं समझा है, किसी चीज़ को बच्चों को कंफ्यूजन है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको वापस से वो वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। और ये चीज़ें जो आपको समझ में है, इसको आप वीडियो को लाइक करो बच्चों, है ना, और जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज आपको समझा दूंगा, फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।